दिन की शुरुआत कैसे होती थी और सोने का टाइम कब मिलता था, खत्म कहाँ होता था दिन? अगर हो जाए तो देखिए, इंडिया के अंदर एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। जो फॉर्मल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है वो आपका सुबह पीटी, नॉट एग्जैक्टली, अलग अलग दिन के, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, अलग अलग रूटीन होते थे। D1 2 3 4 5 6 करके 13 तक, D13 तक, और D1 D2 D3 D4। तो आपके हर दिन का अलग होता है। लाइक आज अगर कोई भी डेट आप मान लीजिए, अगर आज 2 जून है तो 2 जून को D11 का रूटीन फॉलो होगा, 3 जून को D13 हो जाएगा, कभी D1, उस टाइप का रूटीन निकलता था। उस रूटीन के हिसाब से लाइक मॉर्निंग इधर इट कुड बी फिजिकल ट्रेनिंग PT, या इट कुड बी स्विमिंग, और इट कुड बी हॉर्स राइडिंग, और इट कुड बी ड्रिल ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग के बाद में पहला वाला जो होता है, देन यू कम बैक, यू चेंज। ये मैं आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ये यू कम बैक एंड यू चेंज। उसके बाद आप जाकर के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके नॉर्मल क्लासेस शुरू होते हैं। ब्रेकफास्ट करने का कितना टाइम मिलता है? बिकॉज आई नो तब हमें टाइम नहीं चाहिए होता था बहुत ज़्यादा, बट आई एम सॉरी, अभी बताना बहुत मुश्किल होगा, बट आपको कितना मिलता था? देखिए, आकर के हमें बहुत सारे काम हो जाते थे। वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग में शुरू हो जाता है। आकर के कभी कपड़े ढूंढने हैं, कभी कुछ ढूंढना है, कभी आपको रियलाइज़ करते हैं आपके पास शूज़ नहीं है तो वो ढूंढना है। ये बहुत सारे इधर उधर करके कभी इनफॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर ये ब्रेकफास्ट ब्रेक जो मिलता था उसमें बड़े सारे पनिशमेंट्स भी होते थे। लेट्स से देयर इज़ अ फिफ्थ टर्मर गेटिंग पनिश्ड, सो एज ए सेकंड थर्ड फोर्थ या उनके जूनियर अगर हैं, यू कैंट सी हिम। तो अगर वो फिफ्थ टर्मर किसी के केबिन के सामने खड़ा तो वो पूरा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर यू हो गया है। तो अभी आपको भाग करके कहीं और छुप करके जाके, पता नहीं कभी दीवार फाड़ के नीचे आ करके किसी और के बाथरूम को यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ जाके नहाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपका तो ब्रेकफास्ट गया, बिकॉज 1/5 टाइम इज गेटिंग पनिश्ड। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे सारे बड़े सारे चैलेंज हो जाते हैं। कभी किसी ने देख लिया, उसने आपको काम पे लगा दिया, ठीक है, तो इधर उधर करके आपके पास एज ए जूनियर काम टाइम कभी बचता था। बट नॉट विस्टरिंग एनडीए के, आई डोंट रिमेंबर एनडीए में फिफ्थ टर्म से पहले कभी देयर वर नो मार्चिंग ऑर्डर्स। नो मार्चिंग ऑर्डर्स मतलब एज ए फर्स्ट सेकेंड टर्म आपका जो स्कॉन का बिल्डिंग है उसके अंदर भी आप चल नहीं सकते। आपको यू ऑलवेज हैव टू रन डबल, तो यू कैनॉट वॉक। एंड एकेडमी के अंदर, मतलब स्कॉन का तो मैंने आपको जो हाउस आपका जो जहाँ रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाहर भी देयर वर नो मार्चिंग ऑर्डर्स। तो मतलब देयर इज कोई मार्चिंग या वॉक नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाते हैं आपको दौड़ के ही जाना है। सो पूरे दिन आप सोचिए आप दौड़ ही रहे हो एक तरफ से। या तो हम किसकी बात करते हैं? आपका ब्रेकफास्ट। या सो आई डोंट नो, बट आई थिंक एटलीस्ट 10 मिनट्स तो शायद मिल ही जाता होगा। 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर भी हम जा करके फटाफट, हम तो 2 बार भी खा लेते थे। परपेचुअल भूख होती है वहाँ पे हमेशा, यू ऑलवेज फीलिंग हंग्री। तो या उसके बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद में आपके अलग अलग, जैसे आपका रूटीन में आपको बताया था, अलग अलग रूटीन के हिसाब से आपको कभी साइंस ब्लॉक में, कभी सोशल साइंस ब्लॉक में जा करके, बिकॉज एनडीए के अंदर यू आर गेटिंग योर ग्रेजुएशन। आपको इधर आप आर्ट्स से या आप साइंस से आपको ग्रेजुएशन मिल रहा होता है, तो हम जा करके वहाँ अलग अलग जगह आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता है। एवरीबडी हैज़ गॉट ए फॉरेन लैंग्वेज जो आप सीखते हैं। सो आप जा करके नॉर्मल क्लासेस करते हैं। क्लासेस करने के बाद में यू कम बैक अगेन, हैव लंच करके यू कम बैक टू स्क्वाड्रन, एंड देन स्क्वाड्रन के कुछ लेट्स से गेम्स होते हैं, तो वो गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अगर गेम्स नहीं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग वो चल रहे होते हैं। कभी लेट्स से एक सीज़न के अंदर हॉकी और वॉलीबॉल है, तो आधे लोग हॉकी खेल रहे होंगे, आधे लोग वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। और ये खेलने के बाद या खेलने से पहले इन ऑल लाइकलीहुड आप शायद क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस भी जाएंगे, क्योंकि आपको रन्स का प्रैक्टिस करना है। ये दिन भर जो दौड़ रहे हैं वो तो आप ऐसे लेजर टाइप है। इसके अलावा मैराथन्स होती हैं, जो क्रॉस कंट्री है, वो क्रॉस कंट्री इज़ ए बिग इवेंट, एंड जो सबसे ज़्यादा जीतते हैं उसको बड़े प्रेस्टीज के साथ वो किया जाता है। सो उसके अलावा गेम्स होती है, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए वो टीम्स अलग अलग से प्रैक्टिस कर रही होती है। सो ये होता है, शाम को वापस आकर के आपने नहाया धोया और आपके पढ़ाई लिखाई के क्लासेस, स्टडी पीरियड जो मैं आपको शुरुआत से बताया था, वो स्टडी पीरियड शुरू हो जाता है आपका। स्टडी पीरियड के बाद में यू गेट डाउन फॉर ऑर्डर्स फॉरेन के नेक्स्ट डे के ऑर्डर्स वगैरह या कोई और ऑर्डर्स है वो बताया जाता है। देन यू गो एंड हैव डिनर, एंड आपका फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग के बीच में और इससे पहले और इसके बाद में जो हुआ, कभी भी आपके सीनियर्स, दे आर योर बॉसेस,
एंड दे कैन कीप रॉजरिंग यू। मैं आपको ब्रेकफास्ट ब्रेक का बता दिया था। मोस्ट ऑफ इट आप जैसे लंच करके वापस आए, वहाँ पे आपको कोर्स स्पिरिट सिखाया जाता है कि आपके अगर एक थर्ड टर्मर ने अगर कुछ किया है गड़बड़, और उससे पहले लेट्स से फर्स्ट और सेकंड टर्मर तो मतलब बच्चे होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। थर्ड टर्मर आर द बैलेंस कीपर्स। फर्स्ट और सेकंड टर्मर्स के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड टर्मर्स की होती है। अगर किसी भी फर्स्ट और सेकंड टर्मर ने कुछ भी गड़बड़ किया तो जो फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स टर्मर है, दे विल नेवर इवन आस्क दैट फर्स्ट टर्मर, पूछेंगे भी नहीं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड टर्मर को बोलेंगे वो इज ओवर स्टडी, एंड इफ द मिसडीड वट एवर जो फ्लैप है, इफ दैट इज स्लाइटली बिगर, तो पूरे का पूरे थर्ड टर्मर्स को बुलाएंगे कि तुम्हें पता है तुम्हारा सेकंड टर्मर ऐसा कर रहा है, और उनको रात भर मतलब रगड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि एज इट गोज डाउन टू द फर्स्ट और द सेकंड टर्मर्स उनके पूरे कोर्स के अंदर, तो इट हैज़ दैट स्नोबॉलिंग इफेक्ट वो मल्टीप्लाई होता जाता है। एंड थर्ड टर्मर, गलती तो एक ने किया था, वो सारे के सारे अभी थर्ड टर्मर्स खुद तक खाए हुए कि तुम्हारे वजह से रात भर हमारा रगड़ा लगा। और उसके बाद लेट्स से द थर्ड टर्मर्स उनको बुला करके 10 बजे से 11 बजे रगड़ करके कि आई एम जस्ट वार्निंग यू गाइस, गेट आउट। और 11 बजे के बाद नाउ द थर्ड टर्मर्स सारे फर्स्ट और सेकंड टर्मर्स को निकालेंगे, अच्छा दिस इज हाउ यू टॉक, यू वांट टू टॉक टू इन हिंदी विथ योर पॉप, एंड देन सारे फर्स्ट टर्मर्स सेकंड टर्मर्स दे विल गेट रॉजर्ड। तो दिस कैन कंटिन्यू टिल अबाउट लेट्स से 1:32। फिर आप सोएंगे 3 बजे से पहले, तो आपको उठना होता है। 3 बजे से पहले उठ करके आपका एक मस्टर होता है, एज ए यंगस्टर आपका मस्टर होता है। लेट्स से अगर 5:30 इज़ अ मेन मस्टर जहाँ पे सब इकट्ठा होकर के मॉर्निंग प्रेयर्स करके निकलते हैं, उससे पहले आपके कॉपल इज़ अ फोर्थ टर्मर, उसके रूम के सामने फर्स्ट टर्म कॉपल अलग होगा, सेकंड टर्म कॉपल अलग होगा। तो कॉपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फर्स्ट टर्मर्स, फर्स्ट टर्म कॉपल। तो उसके रूम के सामने सारे आएंगे, वो सबके इंस्पेक्शन करेगा, ड्रेस वेस सब ठीक है कि नहीं, सबका सब ठीक है कि नहीं। तो अगर 5:30 आपका वो है तो 4:30 दिस विल स्टार्ट। एंड 4 बजे आपका थर्ड टर्मर जो ओवर स्टडी है, बिकॉज द कॉपल इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपके जूते क्यों पॉलिश नहीं है। हर दिन पीटी से पहले हमें शूज़ पूरे ब्लैंक हो करके, आपके शूज़ एक्सेस शाइन करने वाले, टोस खड़े होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा मार्क नहीं होना चाहिए। आप अगर ड्रिल के लिए जा रहे हैं तो आपके ड्रेस बिल्कुल एस एलिगेंट एंड स्मार्ट वो होना है। उसमें कुछ भी गलती होगा, नो द फोर्थ टर्मर इज नॉट गोइंग टू आस्क, सो ही इज गोइंग टू हैव द थर्ड टर्मर। सो थर्ड टर्मर आपको 4 बजे बुला लेगा, और अगर आपको थर्ड टर्मर को 4 बजे करना है तो आपने तो जल्दी उठना ही है। या तो मेरे ओवर स्टडी होते थे एनडीए में नॉट नेम हिम, वेरी फाइन ऑफिसर, बहुत बचाया मेरे को उन्होंने। पहले मैं बचाया कह रहा हूँ, पहले बजाया भी फिर बचाया भी। कोई एक ऐसा होता है जो आपको बजा भी रहा होता है, और एक ऐसा होता है जो बचा भी रहा होता है, एंड आई थिंक वो लाइफ टाइम याद भी रहते हैं। वेरी फाइन जनरलाइजिंग, डूइंग वेरी वेल। तो वो मेरे से रात को 2:50 के आसपास आई रिमेंबर, मेरे को उठ करके पहले शेव करके, वो जो शेविंग फोम है ना, वो उस समय वो नहीं आता था स्प्रे इतना, तो शेविंग फोम उनके लिए रखना पड़ता था ताकि वो ही वुडंट वेस्ट टाइम अपना वो फोम क्रिएट वो करने के लिए, बनाने के लिए। तो उसको बना बनाया ब्रश मिल जाता था। सो मैं खुद तो ऐसे भी अगर कर लो तो आई हैड टू फोम अप फॉर हिम, उसके लिए करके सर आइए आप कीजिए तो इतना टाइम बचाते हैं लोग वहाँ पे। या एंड इनकेस आपका थोड़ा भी अगर बैड, मेरे को लगता था मेरे दाढ़ी कम आती है तो एक आध दिन अगर मिस कर दिया, देन एंटायर कोर्स को पत्थर लेकर के यू हैव टू डू स्टोन शेविंग, दैट्स कॉल्ड स्टोन शेविंग, दैट्स या। और फिर पूरा सब सारे मिलके आपको पकड़ते होंगे कि तुम्हारी जिससे हम आए। द कोर्समेट्स वो बहुत बना देते हैं फिर, क्या भाई तेरी वजह से तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सो इट्स लाइक दैट, एंड इट हैज बीन लाइक दैट।